हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। सो आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे इसको ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली बोलते हैं। इसमें हम लिख दिए हैं ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे नॉर्मली इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। ठीक, स्टेट और नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स जब रहता है तो उसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, चाहे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं वो, या फिर अदर कोई रहता है, उसमें कैसे निकाला जाता है। उसको निकालने के बाद ही कुछ जैसे नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो नॉमेनक्लेचर में ऑक्सीडेशन कैसे निकाला जाता है ये यूज उसमें होता है। क्योंकि जब उसको लिखते हैं ना, जैसे अभी कोबाल्ट आ गया तो कोबाल्ट सेकेंड करते हैं, थर्ड करते हैं, या फिर फोर्थ आता है, प्लेटिनम फोर्थ, ऐसे करके जब एग्जांपल जिसमें जैसे रहता है उसी हिसाब से करते हैं। तो वो सेकेंड और फोर्थ कैसे हो रहा है ये ऑक्सीडेशन निकालने के बाद ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहता है वो। तो इसको बताने का दो दो मेन कारण है। एक तो जैसे कुछ लोग को नहीं पता रहता निकालना, जिनको नहीं पता है वो लोग देख लें। दूसरा है इसके बाद में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आई यू पैक, मतलब वैसे तो सोच रहे हो ये आई यू पैक क्या होता है, मतलब वही IUPAC नेम। ठीक, उसमें ये यूज होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। सो इसको पहले ही पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इसको एक छोटी सी वीडियो में इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे निकाला जाता है। जैसे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, जैसे कि यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक, यहाँ पे लिए हैं Fe2SO4 का होल थ्राइस लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स रहेगा उसका जो सेंट्रल मेटल रहता है उसको, उसी का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो उसे हम यक्स मान लेते हैं। आप कुछ भी मान लीजिए, XYZ कोई भी वहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, या फिर ABCD मान लेते हैं। लेकिन बट हम यहाँ पे यक्स मान के चलते हैं। जैसे कि हमें इसमें का सेंट्रल मेटल जो है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम Fe है, मतलब आयरन है। तो इसको जिसको निकालना रहता है, जिसका निकालना रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको हम यक्स मान लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे माने हैं। तो यहाँ पे अगर हम Fe का यक्स मान रहे हैं तो ये वैल्यू हो गया यक्स का। और ये जो 2 लिखा है मतलब 2 यक्स हैं, 2 यक्स हैं तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, अब ये जो SO4 है इसका होल थ्राइस 3 लगा है तो होल थ्राइस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो गया हमारा एक यक्स जो है, Fe जो है उसको यक्स मान लिए, 2 Fe है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा होता है, जितने रहेंगे, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, उसके बाद इसका देखेंगे इसमें कितना है। ये तो 3 है, इसी का ये 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन ये 2 कैसे आ गया ये सोचेंगे आप लोग। तो ये इस स्ट्रक्चर में ही, इसी में से ही आता है। इसका जो अगर बनता है SO4 का 2 निगेटिव स्टेबल होता है। लेकिन तो क्या करते हैं, जैसे कि इस तरह से भी देख लेते हैं, ये क्या है SO4 है। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले तो जान लीजिए ये सल्फ़र है। सल्फ़र का जो रहता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसके पास d ऑर्बिटल भी होता है। तो ये पूरा 6 जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6 बॉन्ड फॉर्म भी करता है ये सल्फ़र। ऑक्सीजन वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। सल्फर के पास है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 बॉन्ड भी फॉर्म कर लेगा। ऑक्सीजन में क्या होता है, 6 उसमें भी रहता है लेकिन उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल d नहीं होता है, इस वजह से वो केवल 2 ही बॉन्ड फॉर्म करता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। 6 होता है, 2 और लेके फॉर्म कर बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। बट यस के पास जो रहता है सल्फर के पास, इसके पास d ऑर्बिटल होते हैं, इस वजह से वो d ऑर्बिटल खाली रहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करके 6 इलेक्ट्रॉन का 6 बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक, वो तो इसका देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो ऑक्सीजन से बना लिया। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो बच रहे हैं 3 ऑक्सीजन। तो फिर क्या करेंगे, 2 हो गया ये, और पहले ऐसे करके बना लेते हैं। ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 4 ऑक्सीजन पूरा हो गया। ठीक, ये 4 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब
एक बॉन्ड ये और फॉर्म कर लेता है। अब देखिए इसका, इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसके पास जो था 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर लिया। दो ये 4 और ये 5, ये 6, 6 बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अब ये 2 बॉन्ड इधर बनाएगा नहीं। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे बैलेंसिंग कंप्लीट ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक नेगेटिव लगा देते हैं। इसके पास भी लगा देंगे। तो एक बॉन्ड जो ये शेयर किया है, इसके पास 6 होता है इलेक्ट्रॉन, एक किया, ये 7 हो गया। ये जो निगेटिव लगाए हैं इसकी वैल्यू, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इस एक निगेटिव लगाने का मतलब ये इसका हो गया 7, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो इसका हो गया टोटल ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी और इन दोनों का भी कंप्लीट है। ठीक, तो फिर ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ये जो -2 हुआ है ये यहीं से आया है, इसका माइनस। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे जानेंगे, नहीं दिया है तो हम यहीं से लेते हैं। इसको स्ट्रक्चर आपको बनाना आ रहा है, इसका ये जो यही दोनों आ रहा है, यही दोनों, ये 2 नेगेटिव आ जाता है, यही 2 नेगेटिव यहाँ पे हुआ है। अब ये जो SO4 का है यहाँ पे आ गया 2 नेगेटिव, और ये कहाँ से आया, ये 3 SO3 हैं, SO3 3 हैं, 3 बार हैं, तो उसको हम थ्राइस किए हैं, यही 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये इक्वल टू 0 कहाँ से आया, इक्वल टू 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव या निगेटिव होता, जितने पॉजिटिव निगेटिव होते हैं उसी को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे तो कोई पॉजिटिव और कोई निगेटिव है नहीं, तो हम यहाँ पे 0 कर दिए। ठीक, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, अब देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 आ रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव। और पॉजिटिव निगेटिव का जब मल्टीप्लाई होता है तो निगेटिव ही आता है, तो निगेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 निगेटिव, मतलब -6 आ जाए। इससे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2x - 6 ऐसे आ जाएगा। अभी देखिए इधर -6 है, इसको इधर जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, इधर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जैसे कि ऐसे देखिए, इसको हम इधर कर रहे हैं तो ये 2x जो है 2x तो ऐसे ही रह जाएगा। एंड जो ये माइनस में है तो इसको जब इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो ये आ जाएगा +6। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2x जो है इधर मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब दूसरी तरफ करते हैं तो वो भाग बन जाता है, तब ये इधर जब आएगा तो ये बन जाएगा आपका 6/2। अब इसी को जब कैंसिल करते हैं तब ये 3 आता है, जैसे कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आ गया आपका x = +3। यही +3 किसका वैल्यू, x, और x किसको माने थे हम लोग, Fe का। तो Fe का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जा रहा है। तो अगर पूछेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन कितना है तो आ गया आपका +3। ठीक, इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे क्या है, K2Cr2O4 है। तो K2 जो रहता है, K रहता है उसका +1 होता है, जो K होता है उसका +1 होता है। और यहाँ पे 2 K हैं, अगर 2 K हैं, एक K का +1 है तो 2 K का उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अकन 2 ही आ जाएगा। और हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जो सेंटर में रहता है उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। तो ये सेंटर में है। और अब क्रोमियम का तो x मान लेंगे, जैसा कि इसमें माने हैं, पहले वाले में क्रोमियम का x मानेंगे। और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो एक वैल्यू होती है वो होता है -2। -2 क्यों होता है, क्योंकि ये 2 बॉन्ड शेयर करके फॉर्म करता है ना, बॉन्ड फॉर्म करता है 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। सॉरी गला सूख रहा है। तो देखेंगे जो ऑक्सीजन होता है इसका मतलब -2 होता है। क्यों होता है -2, क्यों होता है, इसके पास जो ये डबल बॉन्ड ये फॉर्म करता है, जैसे यहाँ पे देखिए दो बॉन्ड फॉर्म किया, जब ये ब्रेक होता है इस तरह से तो एक इसकी वजह से एक निगेटिव आया, इसको जब यहाँ से तोड़ेंगे तो इसकी वजह से एक निगेटिव आएगा। ठीक, मतलब -2 आ जाता है, जैसे कि इसमें देखेंगे तो यहाँ पे -2 आ रहा है, और एक ऑक्सीजन का -2 आ रहा है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4 दूना 8, 4 दूना 8 आया। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का जब इसमें करेंगे, ये तो प्लस में है, इसका जब माइनस में करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक, -8 हो गया।
और ये जो है ये 2, इसका तो हम बोले थे ना जैसे k का 1 होता है, k का 1 होता है और 2 k हैं तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अक्कन 2 हो जाएगा। और 2x क्रोमियम का है, क्रोमियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किए और क्रोमियम का हम x माने हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो है ये 4 दूनी 8, 8 है -8 आएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं जैसे कि ये हो गया -8 और यहाँ पे 2 है, ये जबकि ये प्लस में है तो 8 में से 2 को जाएगा क्या हो जाएगा 6 हमारा आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2x जो कि ये है और यहाँ पे -8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, वो भी कितना माइनस में आ रहा है। ठीक, -6 और इधर कितना है 0। यहाँ पे तो कोई जब बोले थे ना कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव निगेटिव रहता है उसी को इधर लिखते हैं, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव निगेटिव तो है नहीं तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक, ये आ जाएगा इधर 0। अब इसको देखिए इधर माइनस है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम इधर किए तो आ गया +6 और 2x इधर बचा रहता है। अब ये जो इधर मल्टीप्लाई हुआ है इधर जाता है तो भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इधर करेंगे तो यहाँ पे अपान 2 आ जाएगा तो 2 3 6 मतलब x = 3 आ रहा है। इसमें भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन जो है +3 ही आता है। ठीक, वैसे ही इसमें है, यहाँ पे देखेंगे ये जो NH4 है इसका क्या होता है, NH4 का भी जो नंबर होता है वो 1 होता है। जैसे ऑक्सीजन का -2 हुआ था, NH4 का +1 होता है, इसका +1 होता है तो 2 NH4 है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम का तो हम x मान रहे हैं जैसा कि x मान लिए हैं और 2 क्रोमियम है 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसका -2 होता है तो यहाँ पे -2 ही रहेगा। उसके बाद 7 ऑक्सीजन है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम डायरेक्ट कर दिए हैं, 7 दूना 14 तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ ही 7 दूना 14 हो गया है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे हम 0 ही कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो +6 आ जाएगा तो यहाँ पे बोला जाएगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 आया है। ठीक, उसी हिसाब से देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गला बहुत ज़्यादा ही सूख रहा है। सो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।